ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट कर प्रदेश की विभिन्न गतिविधियों के बारे में दी जानकारी। मुख्यमंत्री ने आज सोनाखान में इको टूरिज्म सर्किट के साथ ही ओपन एयर म्यूजियम का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पुरानी आरक्षण प्रक्रिया से ही बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की काउंसलिंग पूरी करने का आदेश दिया। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। घटनास्थल से हथियार, विस्फोटक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राष्ट्रपति भवन में सौजन्य भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति को राज्यपाल ने प्रदेश की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और आगामी 12 जनवरी को रायपुर के शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह, एमईटी विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह और 12 से 18 फरवरी को आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। इस दौरान राष्ट्रपति को राज्यपाल ने राजभवन की त्रैमासिक पत्रिका एक आशा की प्रति भी भेंट की और राजभवन सचिवालय की नवाचार संबंधी गतिविधियों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति का शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिवादन किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र स्थित सोनाखान पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 27 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में बनाए गए बलौदाबाजार भाटापारा इको टूरिज्म सर्किट और ओपन एयर म्यूजियम का शुभारंभ भी किया। प्रदेश में अपनी तरह के इस म्यूजियम में ऑडियो विजुअल सेटअप और एक विशेष धातु कॉर्नेट स्टील के माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गिरौदपुरी में अनुविभागीय कार्यालय खोलने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में करने की घोषणा की। उन्होंने सोनाखान में सहकारी बैंक और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने तथा डुंडरा के हाई स्कूल के लिए नए भवन का निर्माण कराए जाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी शासकीय विभागों, निगम मंडलों और स्थानीय निकायों में रंग रोगन के कार्य के लिए गोबर पेंट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा है। श्री बघेल ने निर्माण विभागों द्वारा केमिकल पेंट का उपयोग किए जाने पर नाराजगी जताई है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार की छत्तीसगढ़ स्थित परसा खदान और हसदेव क्षेत्र में प्रोजेक्ट को रोकने के लिए दाखिल याचिका को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने अंतरिम याचिका की सुनवाई के बाद कहा कि हम विकास के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं। पीठ ने कहा कि किसी भी परियोजना को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि अवैधता बड़ी न हो। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पुरानी आरक्षण प्रक्रिया से ही बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की काउंसलिंग पूरी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की युगल पीठ ने 31 दिसंबर से पहले काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए डायरेक्टर तकनीकी शिक्षा को निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने संसद में प्रदेश के आदिवासी हित का मुद्दा उठाया है। उन्होंने लोकसभा सत्र के दौरान आसंदी के माध्यम से केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा को बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे आदिवासी समाज के लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इसकी समीक्षा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के जरिए काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही आय और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
गौरतलब है कि इस योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना है। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए मध्यप्रदेश से बाघ लाए जाएंगे, जिन्हें अचानकमार टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित राज्य वन जीव बोर्ड की बैठक में बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य में फिर से बाघों को पुनर्स्थापित करने के लिए टाइगर छोड़ने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति भी दी गई। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आजने वार्ष्णेय ने बताया कि मिरतुर थाना अंतर्गत डीआरजी और एसटीएफ का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान तिमेनार और पोरोवाड़ा के जंगलों में माओवादियों ने अचानक घात लगाकर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को मार गिराया। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार, विस्फोटक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। मारे गए माओवादी की शिनाख्त भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सदस्य संजू मड़काम के रूप में हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य के नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों और त्रिस्तरीय पंचायतों में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बीते 19 दिसंबर तक पार्षद पद के लिए 1 और पंचायत प्रतिनिधि के लिए 59 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इसमें जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1, सरपंच के लिए 15 और पंच पद के लिए 43 उम्मीदवार शामिल हैं। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है। वहीं 26 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत राज्य के 33 जिलों में 687 पदों के लिए उपचुनाव होगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो बिलासपुर द्वारा लोरमी विकासखंड के ग्राम पंचायत अखरार में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 1 दिवसीय समेकित लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों के कृतित्व को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर G20 से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाकर छत्तीसगढ़ में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इसके अलावा कार्यक्रम में फुगड़ी, कुर्सी दौड़ और रंगोली स्पर्धा का आयोजन भी किया गया। वहीं केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल पूरे होने के अवसर पर कल से धमतरी में मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में प्रतिदिन विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बिलासपुर जिले के बिल्हा में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बोरसरा धाम में सांस्कृतिक भवन के लिए 1 करोड़ रुपए, बिल्हा घासीदास गुरुद्वारा और पत्थर खदान में सतनामी समाज के सामुदायिक भवन के लिए 30-30 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया रायपुर जिले के ग्राम नरदहा में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने नरदहा गांव में 5 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 22 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 46,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। यह मेला 22 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से सड्डू स्थित शासकीय ITI, जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज और रायपुर के गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगेगा। आवेदक इनमें से किसी भी स्थान पर उपस्थित होकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस मेले के लिए पहले ही ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा चुके हैं। वहीं दुर्ग जिले में कल 21 दिसंबर को पावर हाउस स्थित शासकीय ITI मैदान में रोजगार मेला लगाया जाएगा। इसके तहत 70 विभिन्न कंपनियों के 42,000 पदों पर भर्ती होगी। यह मेला कल सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
कम्प्यूटर आधारित यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। इसमें टियर 1 और टियर 2 तथा दक्षता परीक्षा शामिल है। इस परीक्षा के माध्यम से निम्न श्रेणी लिपिक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी निर्धारित की गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। सशस्त्र सीमा बल आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह बल नेपाल और भूटान से लगी सीमा की निगरानी पर तैनात है। यह 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और गृह मंत्रालय की देखरेख में कार्य करता है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के प्रणेता थे। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुंगेली नगर पालिका के 3 भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर लिया है। जनपद पंचायत जगदलपुर में प्रस्तावित उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अमीन मेमन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। राजनांदगांव जिले के अछोली में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जांजगीर चांपा जिले के देवरी गांव में पिकनिक मनाने गए 8 छात्रों में से 2 छात्र हसदेव नदी में डूब गए। गोताखोर की टीम छात्रों की तलाश कर रही है। नया रायपुर के कोटनी स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट और झड़प होने की खबर है। बताया जाता है कि इस घटना में 13 छात्रों को चोटें आई हैं और झारखंड जूडो संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जूनियर जूडो प्रतियोगिता में भिलाई की स्नेहा नियोगी ने कांस्य पदक हासिल किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट कर प्रदेश की विभिन्न गतिविधियों के बारे में दी जानकारी। मुख्यमंत्री ने आज सोनाखान में इको टूरिज्म सर्किट के साथ ही ओपन एयर म्यूजियम का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पुरानी आरक्षण प्रक्रिया से ही बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की काउंसलिंग पूरी करने का आदेश दिया। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। घटनास्थल से हथियार, विस्फोटक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।